प्यारे मित्रों, आप जो प्यार हमारे चैनल और वीडियोस को दे रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका प्यार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव, अपने सुझाव जरूर लिखिए। हमें दिल से खुशी और प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने से आपको कौन से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसी श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने आपको ब्रह्मचर्य के अद्भुत लाभों को बताया और आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य किस तरह आपकी दिमागी शक्ति को असीमित कर देता है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे, क्योंकि हम आपको ब्रह्मचर्य बचाने से क्या होगा, इसके बारे में आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से बताते रहेंगे। कृपया हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, इस साधारण सवाल पर ध्यान दीजिए। हर 5 मिनट में दिल्ली मेट्रो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के लिए जाती है, जो पहुंचने में 15 मिनट लेती है। लेकिन आज 5 मिनट के बजाय मेट्रो 15 मिनट लेट आएगी, तो कितनी देर में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी? जब आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जरूरी डिटेल्स वर्किंग मेमोरी में आ जाते हैं। इसके बाद आप लॉजिक लगाकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। युवाओं में वर्किंग मेमोरी की क्षमता 4 से 5 इंफॉर्मेशन याद रखने की होती है। जाहिर है कि अगर वर्किंग मेमोरी कमजोर है तो सवाल आसान होते हुए भी एक बार में समझ नहीं आएगा। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। वर्किंग मेमोरी केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही काम नहीं आती, ध्यान बनाए रखने में और सेल्फ कंट्रोल करने में भी काम आती है। आप सोच रहे होंगे कि इस सब का ब्रह्मचर्य से क्या मतलब है। 30 सेकंड दीजिए। 2019 की रिसर्च। इस रिसर्च के अनुसार पोर्न एडिक्टेड नौजवानों में वर्किंग मेमोरी करीबन 13% कम पाई गई, जिसके कारण इन युवकों में सेल्फ कंट्रोल कम होने के भी लक्षण थे। 2008 की स्टडी में पहले लोगों को अनजाने में कुछ एड्स दिखाए गए, फिर पैसे की शर्त लगाने के लिए बोला गया, तो पाया गया कि जिन यूजर्स को अनजाने में हॉट चित्र दिखाए गए तो उनमें से ज्यादा लोगों ने सेल्फ कंट्रोल खोया। दोस्तों, विदेशों में इतना पैसा होने के बावजूद लोग खुश क्यों नहीं हैं? इसका उत्तर है सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। बिना संयम के ना मन को चैन मिलता है, ना कभी आनंद महसूस होता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में भारतीय छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तब एक भारतीय लड़का उनसे मिलने आया। ये लड़का 2 साल से अमेरिका में नौकरी कर रहा था। उस लड़के ने स्वामी जी से कहा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन तत्परता और दृढ़ता से करते आया हूँ, पर कुछ दिन पहले जब मेरी तबीयत खराब हुई तब मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा, ये सब बंद कर दो, ब्रह्मचर्य प्रकृति के नियम के विरुद्ध है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वामी जी कहते हैं कि उस युवक को बचपन से ही ब्रह्मचारी की शिक्षा मिली थी, इसलिए वो विदेश में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। लेकिन डॉक्टर की सलाह से उलझन में पड़ गया। स्वामी जी ने उस लड़के से कहा, तुम जिस देश की संतान हो वो भारत आज भी अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व गुरु पद पर आसीन है। जो वेस्टर्न डॉक्टर्स ब्रह्मचर्य का अर्थ, इसकी गहराई नहीं समझते, वही ऐसी बात करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्सुअल इच्छाओं का ना होना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब सीमेन रिटेंशन भी नहीं है।
ब्रह्मा का मतलब है एब्सोल्यूट रियलिटी, प्योर कॉन्शियसनेस पर जीत। कुछ भी जोड़ने घटाने की संभावना नहीं है, यानी ब्रह्मचर्य वो स्टेट है जहां किसी चीज की कमी ना हो, ना किसी चीज की इच्छा हो, स्वामी जी कहते हैं। ऐसे स्टेट में रहना ब्रह्मचर्य है। ये स्थिति मन की शक्तियों का आधार है। मन प्रबल कैसे बनता है? सेल्फ कंट्रोल। स्वामी जी कहते हैं, जितना एक चुनाव पर संयम होगा, ब्रह्मचर्य का यह बल उतना मजबूत होगा, उतना शक्तियों का वेट बढ़ेगा। पानी की शक्तिशाली धारा से ही, यानी हाई प्रेशर से ही हाइड्रोलिक माइनिंग हो सकती है। अगर ब्रह्मचर्य कठिन लगता है तो सबसे पहले मन को प्रबल बनाओ, और मन को प्रबल बनाना है तो पहले ही स्पष्ट रूप से समझो कि पवित्रता क्या चीज है। परम संत कहते हैं, हमारी संस्कृति में माता, पुत्री एवं बहन के रिश्तों को बहुत पवित्र माना जाता है। जब मन में ऐसी भावना रखकर किसी स्त्री को देखोगे तो बुरे विचार तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। उसी तरह दोस्तों, जब इस दुनिया को सेवा की दृष्टि से देखोगे, बदले में कुछ नहीं चाहोगे, तो जलन, ओवरथिंकिंग, कंपटीशन के विचार परेशान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, पवित्र विचारों से सरोबार रखने से मनोबल बढ़ता है। मन जितना विकारी विचारों से घिरा रहता है, उतना निर्बल महसूस करता है। अभ्यास करो, बुरे विचारों की चिंता किए बिना हमेशा अपने मन को शक्तिशाली विचारों से भरते रहो। इससे सेल्फ इमेज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर इंसान को स्वयं लगता है कि वो अशुद्ध है, तो वो मानसिक चुस्ती और इच्छा शक्ति खो देता है। इसलिए अशुद्ध कल्पना उतनी ही बुरी है जितना कि अशुद्ध कारण। सभी स्थितियों में मन, वचन और कर्म में शुद्धता ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसे इंसान के चरित्र में इतना तेज होता है कि उससे आंखें नहीं मिलाई जा सकती। ब्रह्मचर्य के माध्यम से यौन ऊर्जा ओजस में बदलती है। ओजस का अर्थ होता है रोशनी या तेज। ये इंसान के शरीर में ऊर्जा का सबसे विकसित रूप है जो ब्रह्मचारी के मस्तिष्क में संग्रहित हो जाता है। केवल संयमी और सदाचारी पुरुष या स्त्री ही ओजस को ऊपर उठाते हुए मस्तिष्क तक ले जाते हैं। इसलिए संयम का मतलब है अच्छी सोच, अच्छे वचन, और संयम को ही ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च गुण माना गया है। ब्रह्मचर्य का इंटेंशन क्या होना चाहिए? मन को जीतना, खुद को जीतना। एक दिन लेक्चर सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद जी के बचपन के दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी बोलने की क्षमता सुपरनैचुरल है, ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। स्वामी जी कहते हैं, जब कभी मुझे फिलॉसफी जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने बुलाया जाता है तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, जो भी मुझे भाषण में कहना होता है वो सब एक रात पहले के रूप में मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है और मैं अगले दिन वो सब शब्दों में बोल देता हूँ। चाहे कोई मोटी किताब हो, एक बार पढ़ने से पृष्ठ संख्या सहित मुझे याद हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं, ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिस पर मेरा विशेषाधिकार हो। जो कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसे महान बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। स्वामी जी कहते हैं, मैंने ऐसा स्वयं 12 वर्ष किया है और मानो जैसे मेरी बुद्धि के सामने से पर्दा हट गया हो और सारी नॉलेज स्वतः प्रत्यक्ष हो गई। हर देश के लोगों की संस्कृति और कल्चर अलग होता है, क्योंकि हर देश समाज का जीवन लक्ष्य अलग होता है। इसलिए वैष्णव के कल्चर को उनकी ही दृष्टि से देखना चाहिए और हमारे कल्चर को हमारे जीवन लक्ष्य की दृष्टि से देखना चाहिए।
एक की दूसरे से तुलना करना, अपने को ऊपर या अपने को नीचे समझना, दोनों ही गलतियां हैं। ये सब कहने का मेरा उद्देश्य मात्र है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है मन पर विजय यानी मुक्ति, जो कि पश्चिम से एकदम उलट है। इसलिए भारत में छात्र के लिए संस्कृत वर्ड है ब्रह्मचारी। विद्यार्थी को काम जीत भी कहा जाता है, जिसने कामना यानी इच्छाओं का वे जीत लिया हो। भारतीय जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, पूर्ण संयम और ब्रह्मचर्य के बिना नहीं पाया जा सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन का नियम हमारे युवाओं के छात्र जीवन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। निचोड़ यह है कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य वो स्टेट है जहां किसी चीज की कमी ना हो। मन की शक्ति का आधार है, जितना इच्छाओं पर संयम होगा, ब्रह्मचर्य का बल उतना मजबूत होगा। अगर इंसान को स्वयं लगता है कि वो अशुद्ध है, तो वो मानसिक और इच्छा शक्ति खो देता है। इसलिए सबसे पहले मन को प्रबल बनाओ, अपने मन में सेवा की भावना रखो, बुरे विचारों की चिंता किए बिना अभ्यास करो। संयम का मतलब है अच्छी सोच, अच्छे वचन और अच्छे कर्म। ऐसे इंसान का चरित्र तेजस्वी होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य है मन को पार करना, और आखिर तक जाने के लिए हम सबको ब्रह्मचारी की शक्ति चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। और आपके सुझाव और अनुभव सदैव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाना। हमारे इस प्रयास से यदि आपके जीवन में थोड़ा भी पॉजिटिव बदलाव आता है, तो हम अपना प्रयास सफल समझेंगे। कृपया हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।